नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मनमोहन सिंह के निधन पे बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी जानकारियां हर तरफ से आ रही हैं। मैं एक छोटा सा गरीब सा आदमी एक वीडियो में आपको क्या बता सकता हूं, इसलिए मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। लेकिन कल वीडियो नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि मनमोहन सिंह पे मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। कुछ निजी कारण थे, हास्यास्पद टाइप के, जैसे रात को सो गया था, तकिए से गर्दन टेढ़ी हो गई। अब उस पूरी अवस्था में अभी भी काम करने में, पढ़ने में और सब तरह से बहुत दिक्कत आती है। 5-6 घंटे पढ़े बगैर काम चलता नहीं है। किसी तरह से मोबाइल पे पढ़ा के आज का वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो का टॉपिक है कि ये जो हो रहा है, मनमोहन सिंह को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, ये क्या है और इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। क्योंकि अभी इस पे जो बात हो रही है बहुत सतही बात हो रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने वो ज़मीन चुरा ली है, या कहें कि कब्जा कर ली है, मोदी राज का फ़ायदा उठा के, जिस पे मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो सकता था। पूरी कहानी क्या है ये आपको मैं समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसका पूरा इतिहास क्या है और कैसे यहाँ पर भी एक शरारत भारतीय जनता पार्टी ने की है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें बताया गया कि निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट मतलब दिल्ली का एक शमशान घाट, सामान्य सा शमशान घाट। बहुत सारे शमशान घाट हैं, उसमें से एक निगम बोध घाट भी। ऐसा कोई वीआईपी टाइप का नहीं है, क्योंकि सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार लोधी रोड पे हुआ था और अरुण जेटली का निगम बोध घाट पे हुआ। तो बहुत सारे शमशान हैं दिल्ली में, गीता कॉलोनी में है, बहुत सारे हैं। उनमें से एक निगम बोध घाट है, पुराना है, तो वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने एक आपत्ति की कि भाई एक आदमी जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पूरे देश को उठा के, जो देश कल्याणकारी राज्य की तरफ जा रहा था उसको पूरा घसीट के अमेरिकी मॉडल पे डाल दिया जिस आदमी ने, पूंजीवाद की तरफ, यानी देश की पूरी दिशा बदल दी। लोग बहुत तारीफ़ करते हैं इस बात के लिए उसकी। अगर उन्होंने ये किया और तारीफ़ की बात है तो भी कुल मिला के वो एक बड़ा हस्ताक्षर है। और उस आदमी को कोई अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए रिक्वेस्ट की और खड़गे साहब ने खुद मोदी जी को फ़ोन भी किया, एक चिट्ठी भी लिखी। उसके बाद ये ऐलान हुआ कि उनकी समाधि के लिए कोई जगह दे देंगे, लेकिन अंतिम संस्कार तो निगम बोध घाट पे ही होगा। निगम बोध घाट पे लावारिस लाशों का भी होता है। निगम बोध घाट पे बहुत बड़ा शमशान घाट है। तो अब ये जो मामला है ये, और इस एक शमशान घाट की कुछ विशेषताएं बताता चलूँ। यहाँ पे एक नहर लाए हैं गंगा से, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री होते थे, ताकि गंगा स्नान कराया जा सके शव को, वो व्यवस्था। और दूसरा, यहाँ पे एक मचान जैसी बनाई गई है, 1 मंजिल ऊंची, जिसके ऊपर अंतिम संस्कार बड़े लोगों का कर दिया जाता है ताकि लोग दूर से उनको देख सकें। बहरहाल, इस निगम बोध घाट पे जाने के पीछे कारण निगम बोध घाट की अच्छाई नहीं है, बल्कि है अच्छाई एक स्मृति स्थल है दिल्ली में, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। ये क्या है? हुआ ये कि 2013 में तब मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री होते थे और आरएसएस सालों साल से, 20-25 साल से एक नैरेटिव चला रहा है। अभी हाल में सोशल मीडिया पे भी वो आया, उस पर बाकायदा जो उस वक़्त भी कुछ बीजेपी समर्थित मीडिया होता था, जैसे जी था, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती थी कि भैया इतने करोड़ रुपए की, इतनी एकड़ ज़मीन वीआईपी लोग घेरे हुए हैं दिल्ली में, यहाँ ज़मीन की इतनी कीमत है और वो ज़मीन जो है वो वीआईपी को दे दी गई है और उनका इतना सबसे महंगा, सबसे बड़ा ये कब्रिस्तान है या सबसे बड़ा ये शमशान घाट है। ये सब एक नैरेटिव चलता रहता था, वो नेहरू गांधी वगैरह को टारगेट करने की नीयत से,
क्योंकि उस वक्त कोई बड़ा आदमी उधर से तो हुआ नहीं था। तो इस नैरेटिव के चलते चलते ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग, आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जो है उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो एक प्रस्ताव आया मनमोहन सिंह के पास कि साहब, दिल्ली में तो जगह की कमी है और इतनी महंगी ज़मीन है ये, और दिल्ली के बीच में है, तो और जगह कहाँ से लाएं? क्योंकि जो भी वीआईपी मरेगा लोग चाहेंगे उसका वहीं पे ही एक समाधि बन जाए, जहाँ राजघाट है उसके आसपास। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में एक फैसला लिया। इन्होंने कहा कि अब से कोई भी अंतिम संस्कार के लिए अलग से ज़मीन अलॉट नहीं होगी। अब आप ये कहेंगे कि जब मनमोहन सिंह ने खुद ही फैसला लिया था तो अब उनके लिए अलग से कांग्रेस पार्टी ज़मीन क्यों मांग रही है, ये आपके दिमाग में आएगा। तो इसके लिए आप एक बैकग्राउंड समझिए, जो जानकारी ज़्यादातर जगहों पर नहीं है। दरअसल यहाँ पे एक स्मृति स्थल बनाया गया उसके बाद, मनमोहन सिंह के फैसले के बाद, कि भाई एक कॉमन एरिया हो गया, यहाँ पे जिसका भी होना है यहीं अंतिम संस्कार हो जाएगा, और यहीं पे एक उनका एक छोटा सा स्मारक बन जाएगा। स्मृति स्थल मतलब एक बड़े बड़े वीआईपी लोगों का, प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों का, महान विभूतियों का निगम बोध घाट। यानी अब यहाँ पे सुपर वीआईपी लोग जो है उनको यहीं अंतिम संस्कार होगा और यहीं पे उनका एक मेमोरियल बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये भी मनमोहन सिंह को बनने में क्या दिक्कत है? तो मैं आपको बताता हूँ। स्मृति स्थल पे ऑलरेडी चंद्रशेखर का मेमोरियल बना हुआ है, इंद्र कुमार गुजराल का बना हुआ है, पीवी नरसिंह राव का भी मेमोरियल बना हुआ है, जबकि उनका अंतिम संस्कार साउथ में हुआ था। शंकरदयाल शर्मा की समाधि भी वहीं पे है बगल में, कर्मभूमि नाम से। तो स्मृति स्थल पे जब अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार हुआ या कहीं निधन हुआ, आपको याद होगा मोदी जी ने जैसे कल देश के नाम संदेश दिया ताकि मनमोहन सिंह के मामले में चर्चा में मोदी जी रहें, ऐसे ही अटल जी की शव यात्रा के आगे आगे वो पैदल चले 3-4 किलोमीटर, और ताकि सारे कैमरे अटल जी नहीं मोदी जी के ऊपर रहें। वो करते हैं हर जगह, चंद्रयान में भी ऐसे ही किया था। जबकि आज राहुल गांधी की एक तस्वीर आई है, उसमें वो वाकई गमज़दा लग रहे हैं, ट्रक में बैठ के जा रहे हैं एक सामान्य परिवार के सदस्य की तरह। मैं लगा देता हूँ, देख लीजिए। खैर, तो हुआ ये कि अटल जी का जब अंतिम संस्कार हुआ तो एक शरारत पैदा हुई वहाँ पे कि अटल जी तो वीआईपी अलग से उनके लिए चाहिए। भाई साहब, अटल जी के लिए ऐसे नहीं होगा। स्मृति स्थल के अंदर ही आप अटल जी को कैसे निपटा दोगे? जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया कि अलग अलग प्रधानमंत्रियों का ना बने, लेकिन जब मोदी जी का नंबर आया कहेंगे अरे मोदी जी को आप साथ में कैसे निपटा दोगे? तो वहाँ पर क्या किया इन्होंने, स्मृति स्थल की बहुत सारी ज़मीन ले ली और शंकरदयाल शर्मा की समाधि की भी ज़मीन ले ली, और इन दोनों ज़मीनों को लेके एक ऐसा डिजाइन बनाया जिसमें अटल जी ने सारी जगह एक तरह से घेर ली, बड़ा खूबसूरत सा बना दिया, और अटल जी ने सारी जगह घेर ली और आसपास जो है वो बाकी समाधियां हो गई एक तरह से। तो स्मृति स्थल पे जब कब्जा हो गया अटल जी के समाधि के नाम पे, अब कब्जा अवैध होता है वैसे, लेकिन यह सरकार ने उसको वैध रूप से अलॉटमेंट किया। सरकार ने ही शंकरदयाल शर्मा की समाधि में से जमीन लेके इनको दी। अब वहाँ पर जब अटल जी विराज गए स्मृति स्थल पे, तो अब धीरे धीरे करके सदैव अटल नामक जो अटल जी की समाधि है वो तो मुख्य चीज़ हो गई, और स्मृति स्थल साइड वाइड में लगा हुआ है, और धीरे धीरे करके पूरा स्मृति स्थल उसमें विलोप हो जाएगा। तो जब वहाँ स्मृति स्थल पे जगह ही नहीं बची है, और जगह नहीं बची है तो अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह का करेंगे कैसे? तो बोले इनको वहाँ भेज दो निगम बोध घाट पे। अरुण जेटली का भी वहीं हुआ था, क्योंकि ये जगह तो अब अटल जी की हो गई है। तो ये एक चतुराई के साथ में एक व्यवस्था 2013 में बनी, जिसमें सारे वीआईपी लोग, बड़े लोग जो थे, उनका एक जगह अंतिम संस्कार के लिए मुकर्रर कर दी गई। उसको वीआईपी मरघट खाना कह दें, या वीआईपी शमशान घाट कह दें, वीआईपी कब्रस्तान कह दें, जो कहना है कह दें। उस जगह को अटल जी का निधन आने पे पूरा अलग से सरकार ने फैसला लेके, कैबिनेट ने, और उसकी पूरी स्थिति को बदल दिया। यही वजह है कि वहाँ पर अब मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होने के लिए जगह ही नहीं बची है। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को खुल के नहीं कह रही है।
कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि चलो भैया अब दोबारा से खुल गया है मामला, तो ठीक है, हम मनमोहन सिंह के लिए भी मांग लेते हैं। 2013 का जो आदेश था उसको जाने दो आप चूल्हे में, अब सब लोग अलग अलग जगह ढूंढेंगे। तो मनमोहन सिंह के लिए अब केंद्र सरकार ने वादा कर दिया कि हम इनको अलग से जगह दे देंगे। यानी जो व्यवस्था 2015 में खुद मनमोहन सिंह खत्म करके गए थे कि भैया बहुत हो गया, बड़े बड़े लोगों को इतनी इतनी जगह क्यों चाहिए, 2 गज जमीन चाहिए उसमें सो जाओ या वहीं पे आप अपना स्मारक बना लो। तो अब अटल जी के बाद से वो व्यवस्था जिसके लिए 40-50 साल से संघ लगातार कैंपेन करती थी, इतने बड़ी बड़ी जगहों पे सो रहे हैं, नेहरू जी को इतनी जगह क्यों चाहिए, इंदिरा गांधी को क्यों चाहिए, ये जो बोला करते थे, अटल जी का नंबर आया तो यही बदल गए। और बदल गए तो उसका नतीजा जो है वो ये है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी साफ है कि आज मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार स्मृति स्थल पर हो रहा होता, उस जगह जहां अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार के बाद उस जगह को, टेक्निकल चीजें छोड़ दीजिए, दाएं बाएं इधर उधर करके सीधे सीधे वो अटल जी के नाम कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की समाधि कर्मभूमि, उसमें से भी जगह निकाल ली गई। अब यहाँ पर चंद्रशेखर हैं और दूसरे लोग हैं, आई के गुजराल वगैरह कोने में पड़े हुए हैं। तो इससे ये पता लगता है कि किस तरह से हमारे देश में इतने ज़्यादा बदलाव दिन रात हो रहे हैं। मतलब हज़ारों लोग चीज़ें बदलने में लगे हुए हैं किसी एक राजनीतिक पक्ष के लिए, आपको पता ही नहीं चल पाता कब क्या कहाँ हो गया। जब आप जाएंगे स्मृति स्थल पे तो आपको वहाँ पे सदैव अटल का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, खूबसूरत एंट्री मिलेगी, अटल जी के कुछ उद्धरण मिलेंगे काली काली पट्टिकाओं पे लगे हुए, शानदार एकदम कमल के शेप में कुछ बीच में बनाया हुआ है और चौकोर एक चौराहा बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। मैं तस्वीर लगा देता हूँ। तो ये है वो पूरी स्थिति, वो कहानी जो ये बताती है कि किस खूबसूरती से वो जगह ही हड़प ली गई है जिस जगह पे मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो सकता था। अब भारत में जो भी बड़ा आदमी मरेगा उसको अलग से जगह चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री का जब भी 10, 20, 50, 100 साल बाद वक्त आएगा, इनको भी अलग से जगह मिले, इसका इंतज़ाम भी हो गया है कि कहीं इनको वहीं स्मृति स्थल में एक कोने में ना फिट कर दिया जाए, तो इंतज़ाम हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी है ये एक ज़रूरी जानकारी थी जो आपसे साझा करनी थी, और आपको ये पता चलना ज़रूरी था कि यहाँ पे हर चीज़ में कुछ साजिश है। नमस्कार, जय हिंद।